सब्जी का रानी कौन है? आलू को सब्जियों का राजा एवं लयज को सब्जियों की रानी कहा जाता है। भारत में तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। कौन सी फसल काली मिट्टी में अच्छी तरह से उठती है? काली मिट्टी में होने वाली फसलें। इस मिट्टी में होने वाली मुख्य फसल कपास है, लेकिन इसके अलावा गन्ना, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, अनाज की फसलें, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बाजरा व तिलहनी फसलें होती हैं। विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत मसाले और मसाला उत्पादों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक है। देश में मसालों का वार्षिक उत्पादन 4.14 मिलियन टन है। भारत में काली मिर्च, मिर्च, अदरक, इलायची, हल्दी इत्यादि महलों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। मसालों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य केरल है। केरल में लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च आदि विश्व प्रसिद्ध भारतीय मसालों में से है। भारत में किसान आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को समूचे देश में चर्चा का विषय बना दिया। बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में सन 1921 में आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत बेगार प्रथा के विरोध के रूप में हुई थी। आंदोलन की शुरुआत रामनारायण चौधरी ने की, बाद में इसकी बागड़ू विजय सिंह पथिक ने संभाली थी। भीलवाड़ा के राजा कौन थे? किंवदंती है कि इस शहर का नाम यहाँ की स्थानीय जनजाति भील के नाम पर पड़ता है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में अकबर के खिलाफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की मदद की थी। तभी से इस जगह का नाम भीलवाड़ा पड़ गया। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अंस। बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे, जो राणा सांगा की सेवा में अपने मूल निवास स्थान जगनेर, भरतपुर वर्तमान में आगरा से आए थे। 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार की वीरता से खुश होकर राणा सांगा ने उन्हें 260 वर्ग की लसाडिया आंदोलन कब हुआ? भगत आंदोलन, लसाडिया आंदोलन। यह आंदोलन वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा किया गया। गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? वर्तमान समय में बिजौलिया, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आंदोलन के मुख्य कारण थे 84 प्रकार के लाग बाग कर, लाटा कूंट कर, खेत में खड़ी फसल के आधार पर कर, चवरी कर, किसान की बेटी की शादी पर तलवार बंधाई कर, नए जागीरदार बनने पर आदि। यह सर्वाधिक समय 44 साल तक चलने वाला एकमात्र हिंसक आंदोलन था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? मांडलगढ़ त्रिवेणी संगम स्थित गुर्जर धर्मशाला में राजस्थान केसरी बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विजय सिंह पथिक की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। एका कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान का एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था? तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलनों में 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। किसान का नाम क्या था? किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं।
इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत मां को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने चलाया? गांधी जी ने कई मोर्चों पर देश को स्वाधीनता के लिए एक करने की कोशिश की और अंत में उन्होंने आखिरी बार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च कितने दिन तक चला? लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 241 मील की दूरी तय कर यह यात्रा दांडी पहुंची थी। तत्पश्चात गांधी ने कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी हुकूमत को सशक्त संदेश दिया और नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन तकरीबन 1 साल तक चला, जिसमें 70,000 से भी ज्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ? अंततः 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई। उन्होंने समुद्र तट के एक गांव दांडी, गुजरात जाकर नमक कानून को तोड़ा। असहयोग आंदोलन शुरू होने के क्या कारण थे? अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। भारत में कितने आंदोलन हुए? इनमें नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। मोमेंट मीन्स क्या होता है? मोमेंट मीनिंग इन हिंदी एग्जैक्ट मैचेस। उदाहरण, भारतीय काल परिमाण में एक पल 24 सेकंड के बराबर होता है। प्रथम क्रांतिकारी महिला कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। जन्म 1835, मृत्यु 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को कौन नहीं जानता? रानी लक्ष्मीबाई हमारी अनंत पीढ़ियों तक वीरता का प्रतीक रहेंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? देश की आजादी का बीज बोने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे। ग्रेट फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। मंगल पांडे द्वारा 1857 में जुलाई की आजादी की मशाल से 90 साल बाद पूरा भारत रोशन हुआ और आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सर्वत्र माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किए बिना ही देश के लिए अमर हो गए। पोटी श्रीरामुलु ये महात्मा गांधी जी के प्रबल समर्थक थे। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? बलिया। देश के क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि ने बड़े सुनियोजित ढंग से क्रांति की तिथि 10 मई, रोटी और खिलता हुआ कमल को प्रतीक मानकर पूरे अखंड भारत में गुप्त ढंग से सूचना भेज रखी थी। सन 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे?
1857 के सिपाही विद्रोह के नायक मंगल पांडे की आज जयंती है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? मंगल ने किसकी हत्या की? पांडे ने मेजर ह्यूज तथा अंग्रेज सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या की थी। आजादी के बाद भारत ने कितने युद्ध लड़े? आजादी के बाद से भारत ने कुल 5 लड़ाइयां लड़ी। 1 चीन के साथ और 4 पाकिस्तान के साथ। चीन ने भारत को करारी हार दी और पाकिस्तान को भारत ने। आजादी के चंद महीने बाद ही भारत को पाकिस्तान से पहला युद्ध लड़ना पड़ा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद सिपाही माना जाता है। लसाडिया आंदोलन कब हुआ? भगत आंदोलन। लसाडिया आंदोलन। यह आंदोलन वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा किया गया। गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं? राजस्थान के किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन, बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, भील आंदोलन, मीणा आंदोलन के बारे में जानकारी प्रदान करें। चवरीकर क्या है? इस समय बिजौलिया के ठिकानेदार रावकृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर चवरीकर लगाया। चवरीकर एक विवाह कर था। इसकी दर 5 रुपए थी। 1906 में कृष्ण सिंह मर गया और नए ठिकानेदार राव पृथ्वी सिंह बने, जिन्होंने तलवार बंधाई कर उत्तराधिकारी शुल्क किसानों पर लागू कर दिया। भीलवाड़ा में क्या प्रसिद्ध है? बदनो किला, बदनूर फोर्ट, भीलवाड़ा। पुर उड़न छतरी। क्यारा के बालाजी, कटारा के बालाजी। माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भीलवाड़ा। मंडल भीलवाड़ा। हरनी महादेव भीलवाड़ा।